ये वीडियो बहुत जरूरी है। अगर तुम इसको स्किप करोगे ना तो बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में तुमसे ना कुछ दिल की बात करने वाली हूँ। अगर तुम भी एक क्लैट एस्पिरेंट हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सच में पॉसिबल भी है कि 4 महीने में क्लैट जैसे एग्जाम को क्लियर किया जा सके, तो ये वीडियो बच्चों तुम्हारे लिए है। क्योंकि यहाँ स्पेशली मैं आज इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि सच में अगर रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वे में अगर हम सोचें तो क्या सच में 4 महीने में क्लैट जैसे धुरंधर एग्जाम को क्लियर किया भी जा सकता है, या सब तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। सो आप बच्चों सारी टेंशन एक बार एक तरफ करके इस वीडियो में जरा ठीक से डिस्कस करते हैं कि 4 महीनों में क्या क्लैट सच में क्लियर किया जा सकता है या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली बच्चों तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 4 महीने नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि 4 महीने में ये पॉसिबल नहीं है, और खास करके ये तुमसे पॉसिबल नहीं है। अगर ये बात तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कहते हैं तो ये बात अलग है, लेकिन अगर ये तुम्हारा दिमाग खुद से तुमसे ये कहता है ना कि तुमसे 4 महीने में क्लैट क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। इट इज अ बिग प्रॉब्लम बच्चों, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग दैट माइट बी रियली पॉसिबल फॉर यू, बट तुम उसका बिल्कुल ऑपोजिट मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद पहले से ही हार मान रहे हो। अब मुझे लगता है तुम समझ गए होगे कि मेरा जवाब क्या हो सकता है इसके लिए बच्चों की 4 महीने में क्लैट को क्लियर किया भी जा सकता है। नहीं, बिल्कुल 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 किया जा सकता है बच्चों। और ये मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ? लास्ट ईयर बच्चों मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्टिंग में भी एनरोल किया था क्रैश कोर्स में। दे स्टडीड वेरी हार्ड फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स एंड दे क्लियर द क्लैट पेपर। अब देखो यहाँ पे आपको ना आपकी ड्रीम्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई क्लैट हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ आपको ये जरूर सोचना होगा बच्चों कि इतने वक्त में आप कौन सी रैंक या कौन सा एनएलयू क्रैक कर सकते हो। जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ बच्चों, उनको एनएलयूज मिले, बल्कि 2 से 3 एनएलयूज का भी ऑप्शन मिला। लेकिन हाँ अगर मैं बोलूँ कि उनको सीधा एनएलएस बैंगलोर मिल गया या एनएलयू दिल्ली मिल गया एलिट का एग्जाम देके, दैट इज नॉट ट्रू। ओके, सो अभी बच्चों क्योंकि टाइम कम है, अब आपकी मेहनत पे आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इन 4 महीनों में और एग्जाम के दिन एग्जैक्टली होने क्या वाला है। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ बच्चों आज इस वीडियो के थ्रू कि अगर तुम्हें डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मॉक स्कोर्स बहुत लो है, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन में आगे बढ़ने से या पूरी फुल फ्लेजेड तैयारी करने से रोक रही है, तुम्हें डरा रही है, तो उसको आज ये बात कहो कि बच्चों व्हाट यू हैव टू लूज। तुम्हें खोना क्या है? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अभी 12th स्टैंडर्ड में होगे मोस्टली। आई थिंक ये जो बच्चे तुम लोग मेरी वीडियो भी देख रहे हो इस टाइम पे, तो तुम 12वीं क्लास में होगे मोस्ट लाइकली। ठीक है, अगर 11th में हो तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक्चुअल अटेम्प्ट वैसे भी अगले साल है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास ये प्रेशर होगा कि यार मैंने 1 साल पहले ड्रॉप लिया हुआ है, इस साल भी अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, सब मुझे लूजर समझेंगे, सब कॉलेजेस में जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मैं यहाँ पे घर में बैठा हुआ हूँ और मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ जो भी मुझसे ढंग से हो नहीं रही है। अगर तुम 12th में ऑलरेडी, तो तुम्हें अब ये टेंशन हो रही होगी कि मैं स्कूल के साथ या बोर्ड एग्जाम्स के साथ में कैसे अपने क्लैट को मैनेज करूंगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे, इसकी तैयारी के चक्कर में मेरे बोर्ड्स खराब हो गए तो क्या होगा, पता चला क्लैट भी क्लियर नहीं हुआ। जब जो ये डर बच्चों आपको घेरा हुआ है ना, यही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू बच्चों, ये डर सबसे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। बातें कहना सुनना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं बच्चों तुम्हें अपनी प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल से बता रही हूँ। देयर आर थिंग्स जिनसे मुझे भी डर लगता था, अपनी लाइफ में बहुत डर लगता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है, मैं सच बोलूँ तो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है बच्चों कि मैं कभी स्विमिंग सीखूंगी ही नहीं, या इसका मतलब क्या है कि मैं कभी पानी में जाऊंगी ही नहीं? इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने राफ्टिंग भी की हुई है, मैंने स्विमिंग भी की हुई है, एंड नाउ डेज बच्चों आई एम आल्सो ट्राइंग कि आई कैन लर्न हाउ टू स्विम। सो आपको स्टूपिड तरीके से पानी में नहीं कूदना है, आपको एक प्रिपेयर्ड कैलकुलेशन रख के अपनी तैयारी करके पानी में कूदना है। लेकिन अगर बच्चों आपको उसमें तैरना है तो पानी में कूदना तो पड़ेगा ही, करेक्ट। अगर आप वो एक ड्रीम जो आपकी नजर में है उसको अचीव करना चाहते हो, उसको पाने के लिए बच्चों आपको इन 4 महीनों को तो जीना ही पड़ेगा, और सिर्फ जीने से काम नहीं चलेगा, आपको इन 4 महीनों को जीतना भी पड़ेगा। यू टेल मी वन थिंग बच्चों की कोई भी आपका आइडियल हो, ठीक है, कोई भी जिसको आप आइडियल मानते हो, अभी तो फीफा खत्म हुआ है, चाहे आप रोनाल्डो को, मेसी को, कोई भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी कोई इन्वेंटर हो, राइट ब्रदर्स हो, थॉमस अल्वा एडिसन हो, कोई भी हो, इनमें से ऐसा कौन इंसान था बच्चों जिसपे पूरी दुनिया बहुत खुलकर यकीन करती थी, पूरा सपोर्ट करती थी और कहती थी कि हाँ तुम तो ये कर ही लोगे। पीपल यूज्ड टू थिंक दैट दे आर मैडमेन। मैडमेन समझते हो ना कि उनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लाइफ खराब कर रहे हैं, व्हाटसोएवर। सो दे हैव ऑलवेज स्टूड अप बच्चों फॉर व्हाट दे बिलीव्ड। तुम किसी भी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा के देख लो बच्चों, व्हेन दे स्टार्टेड देयर वर्क। तुम टाटा का एग्जांपल ले लो, तो जब जेआरडी टाटा ने टाटा को बनाया था, इट वाज नॉट लाइक दिस। ओके, अब तुम किसी का भी एग्जांपल ले लो, इट वाज नॉट लाइक व्हाट यू सी टुडे।
सो ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू बच्चों, ये 4 महीने बहुत बहुत इनफ है अगर तुम इन 4 महीनों को प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहते हो, टेकिंग आउट द फियर फ्रॉम योर माइंड। जो डर तुम्हें जिसने रोका हुआ है ना, वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा बच्चों, वो किसी चीज में तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। तुम कुछ अपना ओपिनियन रखना चाहते हो, तुम्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे, मैं चुप ही बैठ जाता हूँ। तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ नया एंडेवर, कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, तुम्हें लगता है मैं फेल कर जाऊंगा, क्या फायदा है, रहने देता हूँ। तुम्हें लगता है कि 4 महीने में अगर मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, मैं क्लियर कर सकता हूँ क्लैट एग्जाम को, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग बच्चों सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। They always have an opinion to share. They always have an opinion to put onto your head. और ये मैं बच्चों बहुत एक्सपीरियंस के बाद बोल रही हूँ, तुम कुछ भी कर लोगे ना, they will always have opinion to put onto your head. Now what you do after that really creates what you are and what you're going to be. मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के पता नहीं कौन बिजनेस करता है, इसके घर में कभी किसी ने बिजनेस किया है जो बिजनेस करेगी, so many things. But do I care? I honestly don't care बच्चों. What I care about is that am I being honest in what I do? Am I being honest in the hard work that I have committed to do? And the answer is yes. And if the answer is yes बच्चों, nobody in this world can stop you. तो तुम्हारे आसपास तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, कॉम्पिटिटर्स, कोई भी अगर तुम्हें ये बिलीव कराने की कोशिश कर रहा है ना बच्चों, that it is not possible, and even worse, it is not possible for you to crack CLAT in the next 4 months. You promise this to yourself right now बच्चों, as soon as you're watching this video, कि ये आप नहीं होने दोगे. Nobody else will command your life. They can help you, they can motivate you, they can guide you, but they can't command you to live a certain way of life. It is your life. You get to decide what you are going to do about it. Okay? So ये मैं बस शेयर करना चाहती थी तुमसे बच्चों. I hope कि तुम्हें कुछ समझ में आया हो. Whatever is going to happen, it is going to happen for the good. Even if you fail, big deal बच्चों, क्या हो जाएगा? जिनका क्लैट क्लियर नहीं होता वो लाइफ में कुछ करते ही नहीं है क्या? They also do great, but at least they don't have this kind of a repent. एक पछतावा नहीं होगा उनके मन में कि मैंने अपना 100% इस एग्जाम को नहीं दिया. So अब बच्चों 4 महीनों में whatever you have, your time, your energy, your efficiency, your discipline, your dedication, your hard work, सब कुछ झोंक दो और क्लैट की तैयारी करो. इन दिस जर्नी बच्चों, आई एम राइट हियर विद यू. मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए, आगे के रिसोर्सेज चाहिए और अब मन बना ही लिया है कि 4 महीनों में इसको क्रैक करना है बच्चों. नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है बच्चों, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, तुम इसको ज्वाइन करो. इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज, फ्री क्लासेस, मैराथॉन्स लेके आती हूँ, आ भी रही हूँ इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एंड बच्चों अगर इस जर्नी में तुम एक अच्छे क्रैश कोर्स की तलाश में हो जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, एंड ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट वर्क हार्ड एंड लीव ऑल द टेंशन अपार्ट टू अ कोचिंग. वी लर्न लीगल इज एग्जैक्टली एट योर सर्विस बच्चों. मेरा क्रैश कोर्स संकल्प लॉन्च हो रहा है एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस विद कंप्लीट स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल क्लासेस, कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम इन एट अ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस बच्चों. ये मेरा संकल्प क्रैश कोर्स है. लास्ट ईयर इसने बहुत धूम मचाई थी, इस बार हम डबल धूम मचाने वाले हैं एंड यू कैन बी वन ऑफ द टॉपर्स इन द संकल्प बैच एज वेल बच्चों. मैंने स्क्रीन पे कुछ नंबर्स डाल दिए बच्चों, तुम इन पे कॉल कर सकते हो. इस बैच की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, उनको तुम चेकआउट कर सकते हो. ऑल इन ऑल मेरा आखिरी मैसेज तुम्हें यही है, गिव अप नहीं करना है. You are not meant for giving up. You are meant for getting up, fighting up and winning your dream. समझ में आ रहा है ना बच्चों? आई होप कि मेरी जो इंटेंसिटी और जो मैं जिस पैशन से ये बात तुमसे कह रही हूँ, आई होप इट इज रीचिंग आउट थ्रू योर स्क्रीन एंड इज रीचिंग आउट टू योर हार्ट राइट नाउ. CLAT 2027 is your exam. Nobody in this world can command what you do and what you not do. It's your heart, your mind. उसे फॉलो करो बच्चों, गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो. You are good to go. All the best everyone. इस चैनल के साथ बने रहना, मैं आगे बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ. सब अच्छा होगा. I'm sure of that. Good luck everyone.